आई भगवत प्रेमियों, नागनाथ के जन्म की कथा करता आज बखान। गोरख पुराण से ले बंदो, हम तुम तक रहो पहुंचा। मेरे बंदो ये देखिए, ये जो नागनाथ इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, जरा ध्यान दें। इन नागों की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये आप समझेंगे मेरे द्वारा गोरख पुराण से। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, रेवणनाथ कैलाश पर्वत से चल करके ब्राह्मण के घर पृथ्वी पर पहुंचे। इधर कौन से ब्राह्मण थे? सरातु नाम के ब्राह्मण, जिनके 7 पुत्र मर चुके थे। 7 पुत्र जिनके मर चुके थे, उनके द्वार पर यमलोक यमपुरी से पृथ्वी पर पहुंचे। कौन? रेवणनाथ। किनके शिष्य थे? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय गुरु की कृपा से हर जगह उनका नाम रोशन हुआ। बड़ी सिद्धियां थी। रेवणनाथ जब पृथ्वी लोक पर पहुंचे, लड़की का क्षमा काट करके, जो सरातु ब्राह्मण का जो मर चुका था, उस सरातु पुत्र के 7 टुकड़े बनाया। कौन? रेवणनाथ। 7 टुकड़े दियो करी भाई, इधर मेरे भगवत प्रेमी, जब 7 पुतले संजीवनी विद्या के मंत्रों के जाप से 7 भाइयों को जीवन दान दिया, तब 7 बच्चों के नाम इस प्रकार से रख दिया। 7 बच्चे रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। 7 बच्चे आसमान सिर पर उठा लिया, रो रो करके रुदन मचा दिया। उन 7 को उनकी माता के सुपुर्द किया। 12 दिन नामों संस्कार किया। मेरे भैया, जो बालक जन्म लेता है उसका नाम कितने दिन के बाद रखना चाहिए? 12 दिन नाम संस्कार किए। नंबर 1, पहला पुत्र का नाम रखा, क्या रखा? दीनानाथ। पहले पुत्र का नाम सरातु ब्राह्मण के दीनानाथ रख दिया। जो 7 पुत्र मर चुके थे, 7 पुत्र मर चुके थे, 6 मर चुके थे, 1 पुत्र जिसकी क्षमा सरातु ब्राह्मण के घर में पड़ी थी। यमलोक लोग गए कौन? रेवणनाथ। वहां से 7 पुत्र वापस लाए। कौन? रेवणनाथ जी महाराज। ध्यान दो, एक का नाम दीनानाथ रख दिया और एक का नाम दूसरे का यदुनाथ। यदुनाथ रखा, तीसरे का निरंजननाथ, चौथे का गदिनाथ, 5वें का जयनाथ, 6ठे का जगदीनाथ, 7वें का शरंगीनाथ। इस प्रकार से 7 पुत्रों का नाम किया। वह 7 संस्कार
यह सातों संसार में प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध हुए। सातों पुत्रों को दीक्षा दे दिया। कौन? रमणनाथ जी महाराज ने दीक्षा दिया, नाथ पंथ में दादा कर दिया। सातों सुतों को दीक्षा दे दिया, सरातुल ब्राह्मण। सातों पुत्रों को दीक्षा दिया, सारी विद्याएं सिखा दी। देवड़नाथ काफी समय तक अपने शिष्यों के साथ देवी सरस्वती के कारण ब्रह्मा जी का कुछ कण एक नागिन के सिर पर जाई पड़ा। नागिन ने उस ब्रह्मा के कण को निगल लिया। ब्रह्मा जी का कुछ कण नागिन के मुख में जाकर के गिरा। जिस कण को नागिन ने निगल लिया, मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। दिने उसका बढ़ता जाता, आस्तिकी ऋषि मन में विचारे लाया। आस्तिक ऋषि थे, मन में विचार किया, नारायणों में से एक अवतार जिसके गर्भ में है जिसका नाम रुद्र नारायण है अवतार। रुद्र नारायण अवतार बतला इसीलिए सुना कि जन्मे जने सर्पों की, जन्मे जने सर्पों की एक भारी गिर जाया था। सामग्री के स्थान पर सर्पों की आहुति देता था। जो जन्मे था आहुति की जगह पर सर्पों की आहुति दे रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, शिखर बैठा या फिर नागिन ने पूछा, सुरक्षित स्थान कौन सा है? आस्तिक ऋषि ने कहा, सामने जो बरगद का पेड़ है। आस्तिक ऋषि ने बताया कि नागिन, जाओ बरगद के पेड़ जाओ, वृक्ष के नीचे छिप जाओ। बरगद के वृक्ष के नीचे जो खोखल है, खोखल में नागिन ने बसा छिप जा करके बरगद के नीचे जो खोखल, उस खोखल में नागिन छिप जा। आस्तिक जी ने जो बतलाया है, आस्तिक ऋषि ने जो बतलाया है, नागिन सिर धर लाया है। इधर मेरे भगवत प्रेमी सामने बरगद का पेड़ था, उसी खोखल में नागिन जाकर के छिप गई, जिसके उदर में
नागराज की उत्पत्ति हो रही है। बात हो रही मेरे बंधुओं। आस्तिक जी ने हल्के वृक्ष प्रयोग से वृक्ष सींचना प्रारंभ किया। इधर जो नागराज सर्पों का राजा मेरे भगवत प्रेमियों जो जन्मेजय भारी एक रचाया कहा हसनापुर पधारे आस्तिक ऋषि हसनापुर पधारे आस्तिक ऋषि। हसनापुर पधारे आस्तिक ऋषि। मेरे भैया राजा जन्मेजय के मंडप पहुंचे। राजा जन्मेजय मंडप में जा पहुंचे जहाँ सर्पों की आहुति दी जाती। यहाँ पर सर्पों की आहुति दी जा रही है हसनापुर में। आज ऋषि जाकर के पहुंचे राजा जन्मेजय के मंडप में पहुंच करके सब ऋषियों को ही कथा सुना दी। और इधर ब्रह्मा का जो नागिन के उदर में वह संतान नागनाथ नाम से प्रसिद्ध है। मेरे भागवत प्रेमियों ऋषि मुनियों ने ऐसी आस्तिक ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। नागिन के जब पूरे हुए नागिन के जब पूरे जिसमें रोत नारायण जिसमें रोत नारायण संस्कार हुआ अंडा बड़ा होकर फूट गया। अंडा बड़ा होकर के फूट गया। अंडा बड़ा होकर के फूट गया। मेरे भगवत प्रेमियों जब अंडा बड़ा होकर के फूट गया बालक के रोने की आवाज आई। संभालने वाला सिवाय भगवान और उस बालक का कौन है मेरे भगवत प्रेमियों। उस समय ही निर्धन ब्राह्मण सुनो एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम था कोढ़धर्मा। कोढ़धर्मा ब्राह्मण चार वेदों और शास्त्रों में निपुण था। वो अपनी निर्धनता के कारण जीवन से निराश हो गया था। वह पत्ते बनाने के लिए वट वृक्ष के नीचे आकर के पत्ते तोड़ता था। मेरे बच्चों प्रतिदिन पत्ते लेने आया करता था। एक दिन जब वह पत्ते लेने आया वृक्ष के पास में पहुंचा बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही। चौतरफा कोढ़धर्मा सुनो ध्यान दो। चौतरफा कोढ़धर्मा अपनी नजरे या ब्राह्मण सुनो। अपनी नजरे घुमा या ब्राह्मण सुनो। बालक अब कहीं पर दिखता नहीं।
इंद्र बालक कहीं नहीं दिखा और धर्मा चारों तरफ अपनी नजर घुमा रहा है। मेरे बंदों ध्यान दो, जब वो पत्ते लेने के लिए आया बालक की रोने की आवाज आई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा और विचारा आवाज तो बच्चे की जैसी लग रही है, इस बरगद के खोखल में किसी का बच्चा रो रहा है। तभी वहां एक आकाशवाणी एक और धर्मा, इस पेड़ की खोखल में एक बालक है, तू इसे अपने घर ले जाकर प्यार से इसका लालन पालन कर, तेरे सारे दरिद्रों का नाश होगा। तेरे सारे दरिद्रों का नाश होगा। इधर मेरे भगवत ने कोड़ धर्मा जब ऐसी बात को सुनी है, इसका लालन पालन कर, तेरे दरिद्रों का नाश होगा, तेरे पापों का क्षय होगा। बालक रुद्र नारायण का अवतार है। तभी किसी ने वहां बाढ़ छोड़ दिया, बाढ़ छोड़ा जिसमें वह बरगद का पेड़ गिर गया। गिरते ही वह रोया बालक, कोड़ धर्मा वो दिखाई है दिया। जब ब्राह्मण ने बालक को खोखल में, जब कोड़ धर्मा ब्राह्मण ने खोखल में एक सुंदर सा बालक देखा। आकाश देखा वर्षा की, उस वर्षा खुशियों की वर्षा होने लगी, खुशियों की वर्षा होने लगी। और हाथ जोड़ करके बालक को नमस्कार किया। ब्राह्मण को बता कि आप बड़े भाग्यशाली हो, इसीलिए वो सिद्धनाथ आप प्राप्त हुआ है। इसकी माता का नाम परमी नागिन है, परमी नागिन है। वट वृक्ष ने इसकी रचना की, इसीलिए ये बालक वट सिद्धनाथ कहलाया। ये आकाशवाणी सुनकर के ब्राह्मण रोते हुए बालक को ब्राह्मण अपने अब गले लगाया। जो कोड़ धर्मा ब्राह्मण था, इस बालक को अपने गले लगाया। लेकर के बालक घर पहुंचा, लेकर के बालक घर पहुंचा, अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी पत्नी को सारी बात बता दिया, नहला धुलाकर उसे झूले में झुलाते हुए बड़े बड़े गहरे प्रेम से, बड़ी ही प्रेम से पुचकारियां दी। अरे पालनो में झूल रहा, अरे सुंदर मेरो लालना, पालने में झूले रहो।
हो सुंदर मेरो लाल। जय जय अंगना में मैया डाल दी पालना पलने में मेरो देखो लालना। पान लाल नाचो अपना कराए रही असन पान लाल नाचो अगना में लाल दी लाल अगना में लाल दी पालना पलवे में पालना ने नागनाथ को लाल दियो देखो मैया लालना में पलने में झोली रहो नागनाथ लालना पलने में झोले रहो नागनाथ लालना पलने में झोले रहो नागनाथ लालना पलने में झोली रहो नागनाथ। इधर मेरे भगवत जो नागनाथ वटनाथ के नाम से जाने लगे मेरे बंधुओं, इधर ध्यान दो मेरे भगवत बालक को वटनाथ नाम से शब पुकारने लगे। 7 साल की उम्र में माता पिता ने बालक का जनेऊ संस्कार किया। 7 साल के समय में जो कोण धर्मा ब्राह्मण था अपने सुत वटनाथ का जनेऊ संस्कार कर दिया। जब तक ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार ना हो तब तक उसकी पूजा व्यर्थ रहती थी। पूजा कराए पूजा व्यर्थ। 7 साल की अवस्था में वटनाथ के जो पिता कोण धर्मा बने धर्म के उनका जनेऊ संस्कार करा दिया। एक समय वह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा तट पर कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। कौन? वटनाथ जो नागनाथ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ से उनकी उत्पत्ति हुई नागिन के अंडे से, नागिन के उदर से
इसलिए उनका नाम वटनाथ पड़ा। एहोर पुत्र नारायण। गंगा के तट पर कुछ बालकों के साथ खेल खेल रहे थे। समय वहां भगवान दत्तात्रेय जो नाथों में से नाथ दत्तात्रेय जी आप मुझे और लड़कों का खेल देखने लगे तो उन्होंने देखा कि सिद्ध वटनाथ अपने साथियों को पंगत में बिठा कर झूठ मूठ भोजन खिलाने की शिक्षा इन बालकों को दे रहा है। वटनाथ आग्रह करके भोजन हमें भी जीवाओ। कौन कहा? दत्तात्रेय भगवान। किससे? वटनाथ से। कि वटनाथ हे बाला मेरे को भी पंगत में बिठलाओ और मेरे को भी भोजन ग्रहण करवाओ। इधर मेरे भगवत प्रेमियों देख करके दत्तात्रेय जी को बड़ी जोर से हंसी आ गई। रूप धारण कर पंडित बालक का रूप धारण करके पंगत में दत्तात्रेय बैठ गए। अतिथि मुझे भी भूख लगी है। तब बालक बोले तू कौन है? हमारा खेल बिगाड़ने आ गया है। अभी यहाँ से उठ जा नहीं तो तेरे को बहुत ही बुरी मार मारूंगा। जो दत्तात्रेय भगवान थे बालक का रूप धारण करके पंगत में बैठे थे। ध्यान दो मेरे भैया इतना कह करके कुछ लड़के ईंट पत्थर उठा उठा कर बालक की ओर फेंकने लगे। तब वटनाथ ने उन बालकों को समझाया आप लोग व्यर्थ क्रोध मत करो। ये नया लड़का हमारे खेल में आया है, इसे खेल खेलने दो। वटनाथ बेचारे जैसी ऐसी कही है काश आकर के अतिथि की तरह भोजन जिलाऊंगा। यह कहकर वटनाथ ने उसने लड़के को पंगत में बिठलाया। कल्पना की स्नान पूजा करके आग्रह पूर्वक भोजन जिलाया। हाथ जोड़ करके कहा खूब प्रेम पूर्वक खाइए, वस्तु की चाह मांग ले। ए बालको जो वस्तु हो कि चाह से मांग लेना मैं पूरा करूंगा। कौन? दत्तात्रेय बालक का रूप धारण करके आया। इसीलिए कहा गया बाबा ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान वो। बाबा ना जाने किस भेष में दत्तात्रेय भगवान ऐसी कह करके मन में विचार कर लिया कि ये बालक बहुत ही गुणगान अधिकारी है। दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी आंखों के सामने बालक के पूर्व जन्म की दत्तात्रेय भगवान जो आंखें मूंद करके देखा पूर्व जन्म की बातें बालक के सम्मुख आ गई। मेरे भगवत प्रेमियों सिद्धि प्रदान की जिनका गुण ऐसा हुआ
कि वटनाथ जिस वस्तु का नाम लेते वही उनके सामने हाजिर हो जाता है। मेरे भगवत प्रेमी दत्ता जी ने वचनाथ से कहा कि आप तुम बच्चों को उनकी मनचाही वस्तु का भोजन जिवाओ। हम वचन तुम्हें अब देता हूँ कि हम वचन तुम्हें अब देता हूँ, मनचाही वस्तु उन्हें खिलवाओ। हम वचन तुम्हें अब देता हूँ, मनचाही वस्तु इन्हें खिलाओ। मनचाही वस्तु इन्हें खिलाओ। इधर वचनाथ को अपना नाम बतला। वचनाथ जिस पदार्थ का नाम देते थे उस पदार्थ की सामने आ जाता है। लड़के बड़े प्रेम के साथ प्रत्येक से भर करके जीते हैं। जब उन लड़कों के माता पिता खाना खाने को कह रहे थे, पूछा कि खाना खा लो बच्चों। बच्चों ने कहा वचनाथ मित्र जो मेरे हैं, मुझे भोजन अच्छा खिलाते। जो वचनाथ मेरे मित्र हैं वो मुझे अच्छा भोजन कराते हैं। इधर घर के सदस्य ने विचार किया इतने गांव की पालन और फिर वचनाथ निर्धन कोढ़ धर्माकर्षक और इतना इसके पास में धर्माला कहाँ से। जब हम बालक गाना कहेंगे क्या खाते हो भोजन में, पकवान मिठाई चख करके खा करके, पकवान मिठाई चख करके आनंद पूर्वक चख करके हमें हर हर आते हैं। इधर मेरे बंधु ये जो बात और धर्मा जो ब्राह्मण था निर्धन गरीब ब्राह्मण जो पत्ते बरगद के वृक्ष से ला करके वट के नीचे से वृक्ष के पत्ते ला करके गाड़ करके बेचता था। इतना निर्धन ब्राह्मण था, दुखी था, गरीब था, लेकिन 6-7 18 पुराणों का ज्ञाता था। लेकिन मेरे बंधु कोढ़ धर्मा को हर एक चीज का ज्ञान था। मेरे भगवत प्रेमियों एक दिन अपने बेटे को कुछ कार्य कर गोदी में बिठा लिया। कोढ़ को धर्मा था अपने बेटे वटनाथ को अपनी गोदी में बिठाया। वटनाथ ने कहा आपको भी सोशल व्यंजन नित्य खिला सकता, अभी चमत्कार दिखलाऊं। इतना कह करके ब्राह्मण की गोदी से नीचे उतर गया और धरती पर हाथ रख करके भांति भांति के पकवान उठाने लगा।
जैसे कोई उसे बना बना कर दे रहा है। चमत्कार देख करके कोड धर्मा को आश्चर्य हुआ। वटनाथ से पूछा है बेटा चमत्कार तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो वटनाथ बोले कि कमाल अवस्था में कमाल, एक बाल अवस्था में कमाल, हमारे यहाँ खेल में आए। हमरे खेल में आए, ओहो हमसे बतलाए, ओहो हमसे बतलाए, जो कहोगे सो मिलेगा। कोड धर्मा जो था वटनाथ की बात को समझ गया। कोड धर्मा ब्राह्मण अपनी शुद्ध वटनाथ नागनाथ की बात को समझ गया। मने विचार किया कि दर्शन तो हुए मायापुरी पंचलेश्वर के। दर्शन तो मेरे सुन के तो बहुत भाग्यवान, मेरा वटनाथ तो बहुत भाग्यवान है। ब्राह्मण ने कहा ऐसे महायोगी के दर्शन के लिए बड़े बड़े दिन प्रयत्न करने पड़ेंगे मेरे बालक। पढ़ते ही अगर उनकी दया हो जाए तो अनायास भी दर्शन हो जाते। अपने पिता की यह बात सुनकर वटनाथ घर से निकल पड़े। मायापुरी पंचलेश्वर की ओर आज शिकारे। भगवतपुरी में कोलाहलपुर जाके पहुंचे दत्तात्रेय जी का कोई पता वटनाथ महाराज को नहीं लग पाया। दत्तात्रेय का पता पूछना आरंभ किया। लोगों ने समझ गए कि कोई पागल है। सब उसे पागल समझ करके उस पर हंसने लगे। वटनाथ से कहा कि दत्तात्रेय जी यहाँ आते तो हैं लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। रोज बदल बदल कर भिक्षा लेने हित आते हैं। इस सुनकर के वटनाथ प्रश्न किया कि किस कारण तुम्हारे गांव में आकर के भिक्षा मांगते हैं? क्या संसार में उन्हें और कहीं भिक्षा नहीं मिलती? तब लोगों ने उन्हें बताया कि सिवाय कोलाहलपुर के वहां और कहीं भिक्षा नहीं देते। इसी गांव की वस्तु
को ले जाकर के प्रसाद रूप में प्रसाद ग्रहण करते। बटनाथ सोचे मन में कि मुक्त का खाना गांव भर में दत्तात्रेय जी को भी कहीं खाना नहीं मिलेगा। तभी एक करके जरूर यहाँ पर आएंगे और सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। नारायण मन में विचार किया, मंदिर में जाकर के पहुंचे पुजारी। जैसे इस गांव में एक पुजारी रमेश जो राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी बनेंगे, ऐसे एक मंदिर था जिस मंदिर में एक पुजारी था। पुजारी से बात करने लगे। कौन? बटनाथ कृष्ण पुजारी जी एक बात बतलाता कि जो भी कोलाहलपुर की जनता सब मेरे निमंत्रण परिवार सहित मंत्र सबको जारी भेजवालो। भगवत प्रेमियों, गांववासी अपने घर चूल्हा नहीं लगाए। कोलाहलपुर के ग्रामवासी सब चूल्हा नहीं जगाएंगे। सब मंदिर पर आके भोजन प्रसाद ग्रहण सभी करेंगे। ऐलान करवा दिया गांव में। ऐसा जैसी ऐलान हुआ, दत्तात्रेय जी को पहले दिन ही भिक्षा मिलने में मुश्किल हो गई। धरी भिखारी कभे सहाय, धारी भिखारी कभे सहाय। इंद्र भिखारी का भेष बना करके दत्तात्रेय नाथ संप्रदाय के स्वामी आ गए। घर घर भिक्षा मांग रहे। गांव में उत्तम भोजन की व्यवस्था है। शुशु उसे छोड़कर मारा मारा क्यों फिरता है। गांव के सब कहने लगे, गांव में इतनी उत्तम व्यवस्थाएं की गई है हमारे मंदिर पर, जो व्यवस्था में जाकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करो। गांव में क्यों मारे मारे फिर रहे हो। जैसे भैया रविवार को आपके इस गांव लखनीपुर में राधा कृष्ण
जी की बारात निकलेगी, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे। परिवार जन सभी लोग, राधा कृष्ण के प्रेमी भक्त हितैषी सभी लोग, भगवान के प्यारे प्यारे भक्त सभी लोग राधा कृष्ण की बारात में चले। प्राण प्रतिष्ठा में सभी को चलना है। और फिर रविवार को एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है इसी अवसर पर। तो आप इस भंडारे में भी आमंत्रित रहेंगे। निसंकोच निर्भयता के कारण कोई सोच नहीं मन में लाएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर जो भी रूखा सूखा मिल जाएगा, तो सभी लोग सम्मान कुछ प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इधर मेरे भैया आदेश जो आदेश हो गया कि जो भी भिखारी आएगा तो इस मंदिर पर आएगा और यहाँ से भोजन प्रसाद ग्रहण करेगा। कौन ये आदेश किया? भट्टनाथ, जो एहरोत नारायण के नाम से जाने गए नागनाथ। ध्यान ध्यान, क्योंकि भट्टनाथ नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि वो वट माने वृक्ष, वृक्ष के नीचे से उसकी उत्पत्ति हुई। नागिन के मुख में ब्रह्मा का कण आकर के गिरा, उस कण को निगल लिया, क्योंकि उस अंडे से नागनाथ की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम वटनाथ रखा देवों के आधार पर। ध्यान है मेरे बंधु। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, इधर मेरे भगवत प्रेमियों, वटनाथ ऐसा आदेश किया, भक्ति देकर प्रसन्न होकर के वटनाथ को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से मुख पर हाथ फेर दिया। कान में मंत्रोपदेश दिया, आत्मज्ञान मिलते ही वटनाथ ब्रह्म ज्ञानी हो गया। वटनाथ ब्रह्म ज्ञानी हो गया। ध्यान है मेरे भैया, दत्तात्रेय जी की चरणों में गिर पड़ा। दत्तात्रेय जी ने उसे अपनी गोदी में बिठा और पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म की कथा सुना दी दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी और वटनाथ काशी की ओर रवाना हुए। कोलाहलपुर गांव से चल करके, कोलाहलपुर गांव से चल करके भैया दत्तात्रेय जी कोलाहलपुर गांव से चल करके काशी अब भी सुना चले। बल्कि देर नहीं किया, काशी जा पहुँचे। निकर्मों से शिवजी से मिले प्रभु, शिवजी से दाता मेरे मेरे, शिवजी से दाता मेरे मेरे।
इधर मेरे भगवत प्रेमियों जब शिव जी से मिले, शिव जी ने पूछा आपके साथ ये दूसरा कौन? दत्तात्रेय जी बोले एहरोत नारायण अवतार नागिन के गर्भ से लिया है, नाम नागनाथ है, इनकी कीमती है कि जैसे नागनाथ वैसे ही शापनाथ, जैसे नागनाथ वैसे ही शापनाथ। मेरे भगवत प्रेमियों बरगद के वृक्ष में जन्म लेने के कारण अधिकतर लोग इन्हें वटनाथ के नाम से पुकारते हैं। इस करके शिव जिन्हें वटनाथ को दीक्षा देकर के नाथ पंथनी दाखिल कराने को बोल दिया। माह बहा 6 माह बहा अब रख करके 6 माह रुका, सारी विद्याएं सिखला ही दिया, कलाओं से अवगत कराया, नागर बस्ती जाकर सारी साधनाएं सिद्ध करवाई है। कहा नागर बस्ती जाकर के सारी विद्याएं सिखलवा दी। दत्तात्रेय जी ने उसे पत्रिका धाम ले जाकर के तपस्या, आज तपस्या और शब्दों से वरदान प्राप्त हुआ, ब्रह्मभोज किया, बहुत ही विद्वान हुए। अपने अपने घर गए, बाद में दत्तात्रेय जी उन्हें आज्ञा दी कि बेटा तीर्थ हो जाओ। वटनाथ दत्तात्रेय जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया और तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। दत्तात्रेय जी गिरी नारो पर्वत जाति राज, गिरिनार पर्वत गिरिराज, वटनाथ यात्रा करते हुए, वटनाथ यात्रा करते हुए बालाजी घाटों जा पहुंचे। मेरे भगवान इधर वटनाथ यात्रा करते हुए बालाजी के घाट जो पहुंचे, जहाँ उनके दर्शनों को अपार आने लगे। वहां से यात्रा करते हुए योगी गुरु मच्छिंद्र नाथ निकले। वटनाथ का नाम सुन करके उनके दर्शनों को आए। वटनाथ के पास अंदर जाने लगे तो द्वार खड़े शिष्यों ने मच्छिंद्र नाथ को रोक लिया। बाबा आगे मत जाओ, पहले हम गुरुजी से आज्ञा ले ले, दर्शन करने के। सुनकर मच्छिंद्र जी को काफी क्रोध आया है। बोले संत दर्शन की रोक करने की कैसे हिम्मत हो गई? संत दर्श करी हम आज, संत दर्श करी हो,
दरस के लिए इतनी भारी आने लगी दरवाजे पर शोरगुल हुआ भारी। शिष्यों की उधम मचाने लगे तब मच्छिंद्र ने स्पष्ट के योग से उन सबको धरती पर चिपका दिया। इधर मेरे भगवत प्रेमियों जिस पर जैसे गुप्त रूप शिमार पड़ने लगी सारे शिष्य रो रो करके शोर मचाने लगे। मठ में बटनाथ निश्चित बैठे हुए थे। अपने शिष्यों का चिल्लाना सुन करके हैरान बोले, ऐसा कौन शूरवीर है जिसने मेरे भजन को भंग किया है। अपने शिष्यों की दशा देख करके क्रोध भर करके उन्होंने गरुड़ बंधन मंत्रोच्चारण कर स्वर्गलोक में गरुड़ बंधन किया। विभक्त वस्त्र जप करे अपने शिष्यों को मुक्त किया। सारे शिष्य भयभीत होकर अपने गुरु के पीछे खड़े हैं। शिव लोग पहुंचाने के इरादे से मच्छिंद्रनाथ ने पृष्ठ छोड़ा। जब बटनाथ ने देखा कि हमारे ऊपर विशाल पर्वत आ रहा है तो उसने वज्र छोड़ करके उस विशाल पर्वत का चूर कर दिया। इस प्रकार योगी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वीरता के साथ लड़ रहे हैं। आखिर में बटनाथ मेरे भगवत प्रेमियों मच्छिंद्रनाथ ने सर्पों को अपनी गरुड़ वस्त्र की योजना की। पहले गरुड़ वस्त्र के कारण मच्छिंद्रनाथ का प्रयोग हो गया। सर्पों से मच्छिंद्रनाथ परेशान हो गए। इधर मेरे भगवत प्रेमियों जरा ध्यान दो। जब बटनाथ सर्पों की माया है सर्पों की माया फैलाई। उन्होंने दत्तात्रेय जी को याद किया। गुरुदेव शीघ्र गुरुदेव विलंब नहीं करो। नाम सुनते हो मेरा नाम सुने हो गुरुदेव। बटनाथ हैरान होकर के मच्छिंद्रनाथ के निकट आकर के कहने लगे, मेरा नाम है। और मैं दत्तात्रेय जी का शिष्य हूं। मच्छिंद्रनाथ ने उत्तर दिया, जलंधरनाथ रेवणनाथ वगैरह सभी दत्तात्रेय जी के शिष्य प्रथम शिष्य मैं ही हूँ। इस कारण में तुम्हारा बड़ा गुरु भाई हुआ। मेरा नाम मच्छिंद्रनाथ है। सुनकर के नाथ ने मन में पछतावा किया। तुरंत गरुड़ बंधन तोड़ करके गरुड़ वस्त्र का जांच किया। जिसके प्रभाव से गरुड़ धरती पर आए और सारे सर्प देखकर अपने कार्य करके चले गए। इसके बाद दोनों नाथपंथी दोनों अब गले लगे। दोनों नाथपंथी बटनाथ और मच्छिंद्रनाथ दोनों गुरु भाई थे। दोनों गले मिले। मेरे भगवत प्रेमियों सम्मान हुए सम्मान हुए अपने कह करेंगे। नाथ मच्छिंद्रनाथ अपने मठ में ले गए और
उन्हें 1 महीने तक दोनों प्रेम पूर्वक चर्चा में अपने नागनाथ शामिल रखा। मच्छिंद्र नाथ गुरुदेव इधर नागनाथ के दर्शन के लिए प्रतिदिन अपार भीड़ हो रही है। नागनाथ से मूल शान की पत्नी मठ में ये मर गई, जिसे नागनाथ ने अपने योग बल से जीवित कर दिया। उसकी बात वहाँ उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जीवित कर देते ही नागनाथ यमराज धर्म संकट में पड़े, यमराज संकट में पड़े कि कैसा बलवान है ओ राम, कि कैसा बलवान है ओ राम, इधर वटनाथ जाकर के ब्रह्मा जी को सारी बात बता दिया। स्वयं नाथ के पास जाकर के प्रार्थना की तथा यह कार्य यहीं पर बंद करवा दिया। बोले सच्चे दरबार की, नागनाथ के जन्म की कथा सुनी मित्र वहाँ